आप सभी से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th के मैथ में संख्यांकी पढ़ाया जा रहा है। देखिए क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और आप लोग क्लास में शांति वातावरण बना के बैठिए। सिर्फ आप लोगों को देखना है क्या क्या हो रहा है, जहाँ कहेंगे उतारने के लिए वो चीज़ आप लोग को उतार लेना है। समझ गया? चलिए ध्यान दो। बिटाने उठाने वाला कहाँ है रे? ला दो गौरी, देखो पेज लाओ, पेज हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए आप लोग, शांत वातावरण से बैठिए, शांत वातावरण से बैठिए। देखो क्लास में जितना हल्ला गुल्ला शांत करोगे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। सभी विद्यार्थियों से कहते हैं, सभी विद्यार्थियों से कहते हैं। चलिए ध्यान दो। देखो संख्यांकी में मुख्य रूप से 3 टाइप से क्वेश्चन आता है और 3 विभाग में क्वेश्चन रहता है। तो आप देखिएगा कौन कौन में है। पहला तो आपको जो है ना, आपको माध्य पढ़ना होगा। दूसरा आपको माध्यक पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। और तीसरा आपको बहुलक पढ़ना पड़ेगा, बहुलक पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? बारी बारी से संख्यांकी के ये 3 अभिन्न अंग है जो संख्यांकी में जुड़ा हुआ है। इसी तीनों से संख्यांकी का निर्माण हुआ है। अब कैसे क्या हुआ है इसके लिए डिटेल से जानो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे माध्य पर। क्या चलेंगे? माध्य पे चर्चा करते हैं, उसके बाद माध्यक, उसके बाद बहुलक पर आराम से चर्चा करेंगे हम। हो सके 2-3 वीडियो भी बन सकता है इसका। तो आज के पूरा क्लास चलेगा माध्य पर। तो टोटल हम लोग आज चर्चा करेंगे माध्य पर। माध्य क्या होता है, चलो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। देखो आपको एक डाटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डाटा, आंकड़ा समझते हो? जैसे कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में तो कोई एक प्लेयर तो होता नहीं, 11 होता है। 11 का 11 मान लो बैटर, 11 मान लीजिए आपको बैटिंग किया तो कुछ ना कुछ तो रन बनाया होगा ना। तो मान लीजिए आपको एक डाटा तैयार करना है। डाटा बोले तो आंकड़ा। क्या होता है बारे? आंकड़ा क्या होता है, ध्यान दो। मान लीजिए पहला खिलाड़ी है दुर्गेश, 2 रन मारा। फिर मान लीजिए 6 रन मारा कोई दूसरा खिलाड़ी। तीसरा विकास 10 रन मारा। चौथा मान लीजिए देवेराज 12 रन मारा। सोनू संगम 12 रन मारा। फिर कोई मान लीजिए 13 रन मार दिया। ये जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये इसको डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा, आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़ा। ये आगे चल के बदल भी जाता है। कैसे कैसे बदलता है आप लोग वीडियो में बने रहिए। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आएगा आपको। ध्यान दो। अच्छा, अब इस डाटा को, आंकड़ा को, अच्छा ये आंकड़ा को कोई प्रेक्षण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे? प्रेक्षण भी कहा जाता है। तो घबराइएगा नहीं, प्रेक्षण दिया रहे। ये आगे चल के चरमान में बदला जाता है। चरमान भी कहा जाता है। कहाँ पर कैसे होता है हम बता देंगे। अब तुमको इस डाटा का कहेगा कि माध्य ज्ञात करें। क्या करना है मेरे? माध्य। तो आप लोग 8वां क्लास में याद रखिए, 8वां 9वां में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ध्यान दीजिए। माध्य बराबर सब विद्यार्थी पढ़े होंगे सभी प्रेक्षणों का योग, जिसको प्रेक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेक्षण। क्या कहा जाता है बोले? प्रेक्षण भी इसको कहा जाता है। तो सभी माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। क्लियर है? बट्टा प्रेक्षण की संख्या। बट्टा क्या होता है? प्रेक्षण की संख्या। क्लियर? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रेक्षण की संख्या। ये एक नॉर्मल सवाल के लिए जिसमें केवल वर्ग अंतराल चरमान नहीं दिया रहता है, उसमें इस फार्मूला का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेक्षण आपको दिया गया है डाटा, सभी आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, ये भी लिख सकते हो तुम, समझो ना। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। अच्छा, माध्य को इस किताब में
एक्स बार से सूचित किया गया है। किससे बुआरे? एक्स बार, ऐसे लिखा जाता है एक्स बार। क्या होता है बुआरे? एक्स बार। क्लियर है? चलो ध्यान दो। हाँ, एक्स बार बराबर, देखो अब सब फ्रैक्शन का योग करो तो 2 + 6 प्लस अब सबको जोड़ो तो फटाफट, कोई बच्चा जोड़ो तो। अच्छा, आकरण कितना? 1 2 3 4 5 6 में जोड़ो, जोड़ो इसको। कितना का बोला? 55/6। काट भी सकते हो तुम। कितना मरतबे कटेगा? 9 अनुपात, अच्छा 9 6 1 54। ध्यान दो, इसका जो आंसर आएगा 9 अनुपात 54 है ना, एक आएगा तो एक आएगा तो 6 एकम 6 9 अनुपात 1 आएगा। x बराबर इस आंकड़ा का जो इस आंकड़ा का जो माध्य है 9 अनुपात 1 आया। सिंपल सवाल दिया रहेगा तब, सिंपल सवाल दिया रहेगा तब। अब ध्यान दो तुम एक चीज और, इतना बात अगर समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात समझ में आ गया? नहीं, अब हम लोग ये फटाफट नोट कर लो, फटाफट इतना नोट कर लो फटाफट, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर टिकना है। हाँ बुआरे, ध्यान दो, इसमें माध्य तो ज्ञात कर लिया हम लोग, इसमें को परिसर होता है। क्या होता है बुआरे? परिसर। ध्यान दो, परिसर क्या होता है? ध्यान दो, इसमें एक चीज होता है परिसर। परिसर बराबर क्या होता है? देखो, परिसर जो आंकड़ा दिया रहेगा ना, जो प्रेक्षण दिया रहेगा, जो आंकड़ा दिया, जो डाटा दिया रहेगा, उसमें सबसे अधिक मान जो होगा उसमें से छोटा मान को घटा देना है। सबसे अधिक मान जो होता है, समझे ना? परिसर बराबर जो होता है आंकड़ों में सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। अब इस आंकड़ा का कहेगा परिसर ज्ञात करने के लिए, तो परिसर क्या होगा? परिसर, आंकड़ा में सबसे बड़ा मान कौन है? ध्यान दीजिए, आंकड़ा में सबसे बड़ा मान 13, मान छोटा कौन है रे? 2। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा बुआरे? क्या हो जाएगा? 11। निकाल लेगा, परिसर ज्ञात कर लेगा, आ जाएगा परिसर। हम सब कुछ करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा, परिसर ज्ञात हो जाएगा। जो आंकड़ा दिया रहेगा उसमें परिसर ज्ञात कर देना है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बात समझे ना? अब चलिए हम लोग बारंबारता के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्या होता है? जैसे देखिए, इसको हटा दें हम लोग, उतार लेगा, चलो उतार लो फटाफट, इसको उतार लो तो बारंबारता समझते हैं। इसको उतारो फटाफट, चलिए देखो, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, इतना बात समझ में आ गया? नॉर्मली ध्यान दो सब बच्चा, नॉर्मली अगर आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आप सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या करके निकाल लीजिएगा। देखो, इसमें जब बारंबारता दिया जाए, बारंबारता का मतलब क्या? जैसे 2 8 बार आ गया, इधर ध्यान दो ना, कमाल बात है, छोड़ो उसको। देखो क्लास में देखो तुमको लगता है कि बदमाशी हम करते, इसमें क्लास में टीचर डिस्टर्ब हो जाता है। तुम बात, अगर क्लास में बच्चा, क्या जरूरी है हल्ला करते हैं तो टीचर क्या जरूरी, पढ़ा के चल जाएगा, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो जाता है। टीचर का ध्यान जेब नहीं करता है पढ़ाई पर। तो जब तुम कंसिस होकर कोई बात कुछ नहीं सुनोगे तो टीचर को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो इधर ध्यान दो, बारंबारता क्या होता है? जैसे अगर कोई आंकड़ा है, उस आंकड़ा में 2 10 बार आ गया, जैसे 2 10 बार आ गया, अब इसमें एगो 12 हटाना पड़ेगा। इसमें 12 क्यों हटाएंगे हम? 12 बताएंगे हम। ध्यान दो, बारंबारता का मतलब क्या होता है कि अगर 2 समझो 8 बार आ गया, 6 2 बार आ गया, 10 10 बार आ गया, 12 3 बार आ गया, 16 8 बार आ गया, 13 5 बार आ गया। अपने मन से लिखिए हम। देखो इसका मतलब ये भी जो है ना, पता नहीं बोलने तो गला वाला, देखिए जो गाड़ी यार पारे ना, मुँह खोले गाड़ी पैर दही, बड़ा दिक्कत हो हमरा पढ़वे में।
हाँ ध्यान दो, अरे सड़क जाते हैं। देखो बारंबारता क्या होता है, देखो ये भी एक प्रकार का आंकड़ा ही होता है। जब इस सब को तुम आंकड़ा में लिखोगे ना, तो 2 को 8 बार लिखोगे, फिर 6 को 2 बार लिखोगे, 10 को 10 बार लिखोगे, तो बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाएगा, तुमको बहुत बड़ा तुमको आंकड़ा बन जाएगा। और उस स्थिति में आंकड़ा लिखने में कोई भी ठीक नहीं रहता है, इसीलिए उसको बारंबारता बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। इंग्लिश में इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी। इसको एफ से सूचित किया जाता है। कैसे? एफ से। क्लियर है? जब बारंबारता दिया रहे तब माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? नहीं, जब बारंबारता दिया रहे तब माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान दो, ये डाटा है, प्रेक्षण है। अब ये जो है ना चर में बदला जाएगा। किस में बोले? चर मान में। किस मान में बोले? चर मान में। बात समझे ना? इसके लिए एक अलग फॉर्मेट बनाना पड़ता है सवाल में। ये सवाल आपको दिया रहेगा इस प्रकार के, आपको बनाना है। मान लीजिए इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है आप लोगों को? माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है बुआ रे? माध्य। इस स्थिति में क्या करना है आप लोग को? ऐसा जब कंडीशन रहे सवाल में, तो आपको क्या करना है? माध्य बराबर, मतलब x बार बराबर, x बार बराबर हो जाएगा तुमको सिग्मा। याद आ रहा है कुछ? सिग्मा हम पढ़ाए हुए अनंत में, सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। क्या होगा? माध्य बराबर सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। चर मान को यहाँ x से डिनोट किया जाता है। समझेंगे? अब ध्यान दीजिए, तुमको सिग्मा का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, सिग्मा का मतलब योग। सिग्मा का मतलब योग। क्लियर है? अब f(x) क्या होता है और ये क्या होता है, वो हम उधर बना के दिखाते हैं आप लोग को। सवाल में आप लोगों को इतना लिखा रहेगा। सवाल बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। जिस तरीका से हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, देखो आपको इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार करना है। देख लिए, किताब है, ये कॉपी रहेगा। पहले लिखना है आप लोग को चर मान। क्या लिखना है आपका? चर मान। तो यहाँ लिखोगे चर मान मतलब x। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा तुमको? बारंबारता मतलब f। क्लियर है? बारंबारता मतलब f। उसके बाद तुमको एक और ज्ञात करना है f(x). f(x) का मतलब क्या है कि चर मान और बारंबारता को गुना करना है। चर मान और बारंबारता को गुना करना है। कितना आंकड़ा दिया हुआ है? देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 को पारो। 1 2 3 4 5 6 गुना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना कहते हैं ये चर मान है ना, तो चर मान वाला वैल्यू को इसमें भरना है। पहला क्या है? 2 है, उसके बाद 6, उसके बाद 10। देखो कैसे कैसे भराता है। पहले 2 6 10, उसके बाद है 12, उसके बाद 16, उसके बाद 13। अब इसके संगत प्रायिकता क्या दिया हुआ है? सॉरी, बारंबारता क्या दिया हुआ है? तो 2 कितना बार आया है? 8। तो 2 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद 2, उसके बाद 2 8, फिर 10, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 और 5। ये तो तुमको सवाल में ही दिया रहेगा ना, ये तो तुमको लिखना ही है। आपको मेन अब करना क्या है इसमें क्या करना है? आपको करना ये है कि आपको इसमें क्या करना है कि इसको गुना करना है। मतलब f को x के साथ गुना करना है। तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 6 दूना 12, 10 दहा के 100। उसके बाद यहाँ पर 12 तिया 36, उसके बाद 16 8। अरे गुने कॉलर की दिक्कत है। पहाड़ा वाला नहीं याद है? 16 8 28 से 16 8 88 से 128 13 25 65। इतना हो गया। अब क्या करना है? इस सब का योग ज्ञात करना है। क्या करना है बुआ रे? योग मतलब सिग्मा। क्या ज्ञात करना है बुआ रे? सिग्मा। सिग्मा किस चीज में ज्ञात करना है आप लोगों को?
तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स यही ना है, इसका योग ज्ञात करो। कोई बच्चा करो इसका योग, देखते रहो कैसे कैसे बन रहा है। सो योग ज्ञात करो, उसके बाद बारंबारता का योग ज्ञात करो। बारंबारता कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा 36। ये क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 357। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 397 की 57। आप लोग घबराइए नहीं, कुछ विशेष कुछ नहीं हुआ रहा है। सवाल में ये दिया रहेगा आपको, दोनों दे लो तो सर। हाँ ये सवाल है आपका, ये सवाल दिया रहेगा, ये फॉर्मेट आपको बनाना है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है। देखो सवाल में नहीं दिया हुआ है, ये दिया रहेगा आपको, ये फॉर्मेट बनाना है आपको। एफ एक्स का मतलब हुआ कि आप जो हम इसको इधर के सीधा कर दिए, देख लिए हैं, इसको घुमा के सीधा कर दिए। 2 के सामने 8 लिखे, 6 के सामने 2 लिखे, 10 के सामने 10 लिखे। देखो फिर बाद में गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद हमको फिर इसका योग चाहिए ना, तो इसका योग कर लिए, फिर बारंबारता का योग कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करना है ना। सिग्मा एक्स बार बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग? तो यहाँ पर निकाले 357 सॉरी, और कितना आ जाएगा? 36। भाग दे दो तो कितना आएगा? भाग दे तो कितना आएगा? 9.9166 है ना, 9.9 9। बस ये इसका माद इतना ही हो जाएगा, इसका माद इतना ही हो जाएगा। देख लिया आप लोग, इसका माद इतना ही होगा। किताब में जब दिया रहे सवाल को तो इसी प्रकार से बनाना है आपको। सवाल हल्का हल्का पूछता है, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर समझाएंगे। ये चीज आपको दिया रहेगा सवाल में, इसी चीज को हमने उठाकर ऐसे लिख दिए हैं ढांचा बनाकर। घबराने की बात नहीं है। नई बात हमने क्या किए कि हमने इसको गुना किए। तो एफ एक्स का मतलब एफ को एक्स से गुना करना है, इसको गुना करके यहाँ लिखे, 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 फिर बाद में इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, उसके बाद लगा दो यहाँ फॉर्मूला, निकल जाएगा। नॉर्मली है, कुछ नहीं है। वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत नहीं ना, तो नहीं है तो इतना उतारिए। उसके बाद एक और इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, वो कैसे निकलता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेगा? चलो उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी आप लोगों को जो हम बता रहे थे माध्य निकालने के लिए, तो उसमें एगो में देखे थे कि सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ था, बारंबारता नहीं था। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते थे कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या कर देते थे। उसके बाद दूसरा सवाल बनाए हम लोग, जिसमें हम लोग देखे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, बारंबारता मतलब एक संख्या बार बार आ रहा था। उसके लिए हमने फार्मूला यूज किए जो ना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, माध्य ज्ञात करने के लिए। अभी एक सवाल है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है। ऐसा सवाल अगर दिया रहे तो आपको कैसे बनाना है, माने माध्य कैसे ज्ञात करना है, इस सवाल का माध्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें पहले बात समझिए कि वर्ग अंतराल आखिर क्या है। तो कुछ नहीं है, आंकड़ा बड़ा ना हो, बड़ा आंकड़ा ना हो, ना बने ना हो, इसलिए आप लोगों को ऐसा सवाल बना के दे दिया जाता है, बड़ा आंकड़ा नहीं दिया हो। अब मतलब समझिए क्या होता है, जैसे 0 और 20, 0 और 20 में 30 संख्या आया है। 0 और 20 के बीच में कितना है? 30 कोई संख्या आया है, समझे ना। 20 और 40 के बीच में कितना संख्या आया है? 36 कोई संख्या है जो 36 आया है। 36 को संख्या आया है, कितना संख्या है? 36 को संख्या आया है। 40 और 60 के बीच में 52 को आया है। 60 और 80 के बीच में 61 को आया है। 80 और 100 के बीच में 38 आया है। 100 और 120 के अंदर में 33। समझो, इसका जब आंकड़ा बनाएंगे हम लोग, डाटा लिखेंगे तो पूरा पेज में डाटा ही लग जाएगा। इसलिए इसको वर्ग अंतराल के बीच में, मतलब 0 और 20 के बीच में इतना संख्या आया भैया, इतना संख्या इसमें लिख दीजिए। वर्ग अंतराल का मतलब ये हुआ, बात समझ में? अब इसमें कुछ चीज आपको निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह या चर मान। तो समझिए पहले वर्ग चिन्ह क्या होता है।
वर्ग चिन्ह ये VVI कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है ध्यान दो, वर्ग चिन्ह बराबर एग्जाम में पूछता है, जो ध्यान दीजिए होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा में क्या होता है 2, क्या होता है 2। ये क्या होता है समझिए, हम एक अभी इसका ये तो सवाल दिया हुआ है ना, लेकिन वर्ग चिन्ह इसको ही चर मान कहते, क्या कहते हैं चर मान कहते। चर मान बराबर पूछे या वर्ग चिन्ह बराबर पूछे तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। एग्जाम में पूछता है ऐसा सवाल कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 होता है। बात समझ आप लोग को। देखिए ये सवाल है आपका, और सवाल का फॉर्मेट कुछ अलग प्रकार से बनाना पड़ेगा। देखिए बनाएंगे कैसे हम लोग, तो आप लोग को जो पेज मिलता है उस पेज में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना है आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या लिखना है बुआ, बारंबारता मतलब एफ, बारंबारता मतलब एफ, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह लिखिए, वर्ग चिन्ह इसको x से ऋण किया जाता है, चर मान नहीं। उसके बाद क्या निकालना है आपको एफ एक्स, एफ को x से गुना करना है। क्लियर है, हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद चिन्ह दे देंगे। ध्यान दें, वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से लेना है, तो लेना है आपको 0 से 20 में, उसके बाद 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120। क्लियर है, ध्यान दो। अब थोड़ा लकीर लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग दिमाग लगाइए कैसे कैसे बन रहा है। आपको चुपचाप बैठना नहीं है, सीखना आप लोगों के है, आप ही लोगों के लिए बताया जा रहा है। ध्यान दो, बना लिया आप लोग। ये आकर आपको दिया रहता है, ये सवाल ऐसा करके बनाना पड़ेगा एग्जाम में आपको। ये तो दिया ना रहता है, ये आपको दिया रहेगा, ये बनाना पड़ेगा आपको। एफ और फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, बात समझ में आ गया। दिमाग लगाओ आप लोग कि क्या क्या दिया हुआ है। अभी कुछ ज्ञात किया इसमें नहीं, ये सब चीजें दे ले। इसी सवाल को हमने ऐसे बना दिए, देख लिए। प्रायिकता, अच्छा बारंबारता लिख लीजिए। बारंबारता मतलब एफ, एफ का मान कितना है वो देख लीजिए। एफ का मान कितना है बुआरे, चलो 10 से बीच में कितना है बता देता तो लिखा दो बेचारे, एक को भी चलो 30, 36, 52, 61, 38। अभी तक सवाल में कुछ नहीं किए हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नहीं किए। इसी सवाल को ऐसे करके लिखे हैं। आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। कुछ नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वर्ग अंतराल इस दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 में 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, अब 20 को 2 से भाग देंगे 10 होगा। 10 होगा, यहाँ पे लिख दीजिए 10। क्या लिख दीजिए? 10। क्लियर है? एक और निकालिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? कितना होगा? 60। कितना होता है? 60 से 60 होगा तो 60 का था 30। अब दिमाग, अब जोड़ने का जरूरी नहीं है। इस दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना 20 से बढ़ रहा है ना। अरे 10 में 20 जोड़ेंगे 30 होगा। अब 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 50 में कितना होगा? 90, 110। देख लीजिए आप, इस दोनों का देखिए, इस दोनों का जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। वैसे अगर
कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी तुमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि 52 का वर्ग अंतराल कितना है। तो 52 का वर्ग अंतराल कितना है, 40 से 60। तो इसमें टिक लगाना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। बात समझ में आपको। या तुमसे पूछेगा कि एग्जाम में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आंकड़ा दिया रहेगा, नीचे वाला दिया रहे चाहे रहे, तुमसे पूछेगा वर्ग चिन्ह क्या है। क्या पूछेगा बोले, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा। उसमें कहेगा 40 और 60 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, और जितना अंतर से ये बढ़ेगा ना उतना ही अंतर से ये इधर बढ़ेगा। देखो ना 20 के अंतर से बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 20 के अंतर से बढ़ रहा है। बात समझ में ना। अब इतना बात, ये चीज दिया रहा है, ये हम निकाले हैं। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए। मुरल जी क्या नहीं 70 लंग, इधर जानो। आप वर्ग चिन्ह समझे, क्या करना, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ये आ गया। इसको जोड़ना है, 2 से भाग दे देना, ये आ जाएगा, होगा ना। देखो ना 40 को 100 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी 40 को 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। अच्छा 60 को 80 को जोड़ेंगे 140 आएगा, 140 को 2 से भाग देंगे तो 70 आएगा। अब ध्यान दो, इसको जोड़ेंगे 180 होगा, 180 को 2 से भाग देंगे 90 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 220 आएगा, 220 का था कितना होगा। क्लियर है। हमने ये निकाले हैं, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है समझ में। जबरदस्ती नहीं बोलिएगा, एग्जाम में बनाना है आप लोगों को, आपको ही बनाना है, हमको नहीं बनाना है। ये चीज दिया हुआ है, ये हम निकाले हैं। अब एक और नया चीज करेंगे, तैयार हो जाओ। क्या करना है आप लोगों को, हाँ अब क्या करना है आप लोग को, माध्य ज्ञात करना है ना। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो एफ को x से गुना करवाओगे ना, तो इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है ना। तो गुना करो, 30 को निकाल लो, 300 कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 हो जाएगा, 1080 हो गया। कितना होगा इसको, 2600। देखो कितना बराबर कैलकुलेशन आ रहा है, 42 70 34 20 36 30। अब देखो, अब सिग्मा लगाओ, क्या लगाना है बुआरे, सिग्मा। देखो आपको एग्जाम में क्या करना है वो ध्यान दीजिए। आपको एग्जाम में क्या करना है, इस यहाँ पर योग लिख दो, क्या लिख दो, योग मतलब सिग्मा। अब दिमाग लगाओ कि सिग्मा में विद्यार्थी फर्स्ट कहाँ जाता है। तो आप याद रखिएगा कि बारंबारता का योग ज्ञात कीजिएगा और एफएक्स का योग ज्ञात कीजिएगा। गधा सब क्या करता है, टॉपर विद्यार्थी का हाल बुरा है, हम बताते हैं। यही जोड़ दिया था वर्ग चिन्ह को, गड़बड़ा जाएगा। इसको जोड़ना है आपको और इसको जोड़ना है, तो जोड़िए। इसका योग कितना है बुआरे, 250 है, इसका है 250 अर्थात 250। इसका कितना है, 15,300 अंक में बोलो, 15,300। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर लिखिए, माध्य बराबर, माध्य मतलब x बार बराबर, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स के मान कितने निकाले हैं, ये सिग्मा एफ एक्स क्या है, कितना हो जाएगा, कितना कब कह रहे 15,300 बट्टा में 250। एक 0 से 0 कटेगा, अब काटो कितना होगा, टोटल कितना आएगा, कितना 61.2। ये x बार का मान आ गया आंसर। किसी विद्यार्थी को दिक्कत, चलिए घबराइए नहीं, ये दिया रहेगा सवाल में, ये देखो ये दिया रहेगा। आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या करना है कि आपको f को x से गुना करके इसमें भर देना है, समझे ना। बाद में प्रायिकता को जोड़ लीजिए, इस वाले को जोड़ लीजिए, ये फार्मूला लाइए, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। किसी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, माध्य जो निकालने का जो प्रक्रिया है, इधर देखिए, सुनिए, इधर उतारने का मौका देंगे, ध्यान दीजिए आप सब विद्यार्थी। जो माध्य निकालने का जो प्रक्रिया है, वो माध्य निकालने का 3 गो विधि है,
समझेगा ना। एगो तो ये हो गया, एगो विचलन विधि है, एगो पग विचलन विधि है, एगो काल्पनिक विधि है, समझेगा ना। तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा आंसर इतना ही आएगा, आंसर इतना ही आएगा, समझेगा ना। तो मेरे हिसाब से यही सीख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से यही सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गया। तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, समझ में। अभी हम 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, तब तक इतना उतारिए फटाफट, तब ऑब्जेक्टिव करवा के तब माध्य को खत्म कर देते हैं, बहुत लोग निकाल के लाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। किसी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलो, अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है वो कर रहे हैं, नहीं तो उतार लीजिए फटाफट। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों को जो हम जितना सवाल बताए हैं माध्य में आप लोग ब्रिलियंट बुक या एनसीईआरटी बना के देखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आप लोगों के सामने हम ध्यान दीजिएगा 16 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे माध्य से संबंधित। बुक का नाम ब्रिलियंट है। पेज नंबर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 108 है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पहला है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव बना दिए हैं, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 4, 5, 9, 11 और x का माध्य क्या हुआ रे? माध्य क्या है रे? 7 है। तो x का मान निकाले, तो x का मान निकाले, देख लेना। देखो एक क्वेश्चन बता देते हैं, इस टाइप पर जितना भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। देखो कह रहा है कि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना दिया हुआ है? 7। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो बारंबार तो नहीं दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या लगाना है? माध्य बराबर क्या लगाना है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या, नहीं सभी। तो क्या होता है? सभी प्रेक्षण कितना है? 4 + 5 + 9 + 11 + x बट्टा कितना है? देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, नहीं माध्य कितना दिया हुआ है? 7 बराबर। सब को जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 9, 18 29 x बट्टा 5 बट्टा 1। इसको इससे गुना कर दो तो 29 + x बराबर 7, 5, 35। ध्यान दो, x बराबर 35 - 29, तो यहाँ से x बराबर 35 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। लगा लो। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत? इसमें देख लीजिए, इसमें सब विद्यार्थी देख लीजिए आप लोग। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ध्यान दो सब बच्चा, ध्यान देखो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? 19 और 25 का समांतर माध्य, कुछ नहीं करना है, माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, बात यह बराबर है। तो 19 और 25 का ना बोला है, तो 19 + 25 का दो बट्टा 2 का दो, कितना हो जाएगा बुआ? दोनों को जोड़ेगा तो दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा? 44 बट्टा 2 कितना आ जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। हाँ, आंकड़े का परिसर निकालना सिखा दिए हैं आप लोग को। आंकड़े का परिसर देख लीजिए, हम देख लो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, आंकड़े का परिसर ज्ञात करना है आप लोगों को। परिसर क्या दिया हुआ है? देखो सबसे आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ा लिखाइए, तो कोई बच्चा आंकड़ा लिखा लो, तो आंकड़ा को बच्चा लिखाइए। 12, 17, 81, सुनो 81, 26, 38 का बोलो, 42, 57, 62 और कुछ है। ध्यान दो इसका, ये जो डाटा दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग, इस
डाटा का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बुआरे? परिसर। परिसर बराबर हमने क्या बताए थे? डाटा में जो सबसे बड़ा मान होगा, डाटा में सबसे बड़ा मान होगा, तो सबसे बड़ा मान 81 है, तो 81 में से माइनस कर देना सबसे छोटा मान। सबसे छोटा मान कितना है? 12। 12 घटाओ तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? कितना बचेगा बुआरे? 69। बात समझे ना? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इतना नोट कर लो फटाफट, तब आगे हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अभी आप लोगों को सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी डाल देता है। आप उम्मीद है कि ये देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव एक भी आपसे नहीं छूटेगा। इसके अलावा भी 2-4 क्वेश्चन है जो हम इसके बाद बता देंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक खाली सुनते रहिए, बनता है कैसे, समझे ना? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि कैसे कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन है, पहला पे विचार कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? पहले ध्यान दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ध्यान दो। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब जो बच्चे 9th में पढ़े होंगे उसको जरूर पता होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती का संख्या। अब प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम मतलब शुरू से, तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो 1 से होता है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका माध्य ज्ञात करना है, इस सब संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका माध्य क्या होगा? x बार बराबर क्या हो जाएगा? सबको योग कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा 5 हो जाएगा। अब बताइए हमको, देखिए इसका माध्य सबको जोड़ कितना हो जाएगा? 15 बट्टा 5 कटेगा तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हाँ पूछता है, पहला बन गया। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा पर ध्यान दीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का, देखो प्राकृतिक संख्या जो आप लिखते हैं ना, ध्यान दो, ये जो प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या जो लिखते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसको 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13 ... इन्फिनिटी पे जाएगा। ध्यान दो, तुमको कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या, जो देखो विषम संख्या का तात्पर्य क्या होता है, सम संख्या का तात्पर्य क्या होता है, समझिए। वो संख्या या वस्तु जो 2 बराबर भागों में अर्थपूर्ण नहीं बंटता हो, वो उस संख्या पर जो, उस वस्तु पर जो संख्या होता है वो संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3 गो बकरी को बांटना है तो 3 गो बकरी बराबर भाग में नहीं बटेगा, 3 गो 1.5 बांटोगे तो बकरी मर जाएगा। तो उस संख्या पर जो मान लीजिए होता है 3, ये 3 विषम संख्या है। क्या है? हुंडा हुंडी बात मेरे को 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, अर्थपूर्ण। क्या होना चाहिए? अर्थपूर्ण। बांटने के लिए तो तुम 3 किलो गेहूं को 1.5 किलो में बांट सकते हो, ये तो बटा गया। लेकिन आप वस्तु पे ट्राई कीजिए, 3 गो गाय को बांटना है तो 3 गाय को जब बांटिएगा तो अर्थपूर्ण नहीं बटेगा, एगो देखो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जो वस्तु 2 से पूरा कट जाता हो, शेष एक भी नहीं बचता हो, वो हो जाता है, समझे ना, सम। अगर 2 से पूरा नहीं कटता है, कुछ बच जाता है शेष वेसर, तो समझ जाना वो क्या हो जाता है? विषम। क्या हो जाता है? विषम। तो आप ध्यान दीजिए, ये संख्या रेखा है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान दीजिए, एक जो है 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा, नहीं। तो आप ध्यान दो, एक क्या है? विषम संख्या है। क्या बोल रहे? विषम संख्या। उसके बाद 3 नहीं बटेगा, उसके बाद 5 नहीं बटेगा, उसके बाद 7 नहीं बटेगा, 9 नहीं बटेगा, 11 नहीं बटेगा। अब ध्यान दो, आपको प्रथम कितना लेना है? प्रथम का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान दीजिए, प्रथम का तात्पर्य होता है कि शुरुआत कहां से हो रहा है, शुरुआत कहां से हो रहा है। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम मतलब एक, गिनती 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर 5 तक लिख दिए, सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, 3 आ गया। नहीं, तो अब हमको दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखना है, आप लोगों को क्या निकालना है?
विषम संख्या, तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1 से, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो प्रथम 5 विषम संख्या हो गया, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य x बार बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। आप कुल टोटल संख्या कितना है? 5 है। क्लियर? तो आप इस सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बुआरे? कितना हो जाएगा? 25 बट्टा 5, 25 आ जाएगा तुमको 5। बात समझे? आपको इसी तरीका से बनाना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा तो आपको बनाना है। बात समझ में? दूसरा नंबर समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा नंबर समझ में आ गया? किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत नहीं ना? प्रथम 5 पूर्ण संख्या, देखो प्रथम 5 अगर विषम संख्या कहा तो आप निकाल दिए, अगर सम संख्या कहता तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? प्रथम का मतलब क्या? प्रथम का मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो समझे ना? छोड़ के स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। लगातार अलग चीज है और प्रथम अलग चीज है। हम लगातार वाला भी क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो लगातार एक अलग चीज है, लगातार एक अलग चीज है, समझ गए? तो ध्यान दो, तुम अगर तुमसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप कैसे ज्ञात करोगे तुम? तो सम संख्या देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो सम संख्या यहाँ से हो रहा है, यही ना? सम का मतलब क्या? जो 2 से पूरा कट जाए, तो 2 पूरा कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। तो प्रथम 5 बोला है, तो 5 को लेकर जोड़ दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। नहीं, अब ध्यान दीजिए, तुम 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 3 नंबर कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो, जब प्राकृतिक संख्या में तुम 0 शामिल कर देते हो तो टोटल संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है बगैर? पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर तुम यहाँ पर 0 शामिल कर दो, अगर तुम यहाँ पर 0 शामिल कर दो तो ये प्राकृतिक नहीं रहा, ये प्राकृतिक नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा बुआरे? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा बुआरे? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा बुआरे? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा बुआरे? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्लियर है? अब जब 0 हटाओगे तो क्या बन जाएगा? ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब तुमसे कहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में, तुमसे कहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 मतलब क्या? आपको शुरुआत कहाँ से? पूर्ण संख्या, तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। लेकिन आपको कितना बोला है? 5 है ना? 5 है ना बोला है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगा। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए आप लोग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 ले लीजिए, उसके बाद 1 ले लीजिए, उसके बाद 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, उसके बाद 4 लीजिए। 5 को पूरा 5 को नहीं। अब ध्यान दो, 5 को पूरा गया तो 5 से भाग दे दीजिए। अब ध्यान दो बच्चा, तुम लोग जोड़ो, क्या हो जाएगा बुआरे? कितना हो जाएगा टोटल? 10 बट्टा 5 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। इसको एक चीज हम बताते हैं आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछता है। तुमसे पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो तुमको 3 में टिक लगा देना है। नहीं, तुमसे पूछेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होता है, तो 2 में लगा देना। क्या लगाना है यार? 2 में। कॉमन सेंस बनाने का जरूरत नहीं, याद कर लीजिए, खाली याद रखना प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 3। आप प्रथम 5 समझ गए? पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा? 2। हम निकाल के दिखा दिए हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ध्यान दो, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे 3 लगातार होना चाहिए, 3 लगातार होना चाहिए। तो लगातार तो कहीं से भी हो सकता है, लगातार कहीं से हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं बताया, ना कोई कंडीशन बताए थे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक बोला है ना, प्राकृतिक कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 होगा, 1 2 3, 3 लगातार हो गया ना। तो यहाँ से हो जाएगा प्राकृतिक संख्या जो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? ये तो पूर्ण बन गया ना। 0 हटाओ इसमें से, क्या करो? 0 हटाओ,
अब इसको प्राकृतिक बनाओ, क्या बनाओ? प्राकृतिक। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या हो जाता है? 3 बोला है ना तुमसे, कितना बोला बुआ रे? 3। तो लगातार 3, 1 2 3 ले लो, इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है बुआ रे? माध्य ज्ञात करना है। तो लगातार 3, तो 1 + 2 + 3 बट्टा 3। कोई बात, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी से? 3 लगातार हो गया, 3 लगातार हो गया, कितना? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बुआ रे? 6 बट्टा 3 कट के कितना आएगा? 2। इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? जब आएगा ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फिक्स की रहेगा, जो हमने छाट दिया है ना ये 100% रहेगा, जो हम छाट दिए वो 100% रहेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तुमसे कह रहा है कि x, x + 3, x प्लस क्या हो जाएगा 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य x है तो बच्चा डर जाता है, कुछ डरने की बात नहीं है। माध्य बोले तो क्या होगा? सभी प्रेक्षणों का बटा प्रेक्षण की संख्या, तो सबको लाओ जोड़ो, तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण संख्या। तो x + 3। क्लियर है? x + 6, उसके बाद x + 9, उसके बाद 12। अच्छा प्रेक्षण की संख्या कितना है को बच्चा बताओ तो? 5। कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत? x बराबर देखो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5x प्लस, इधर जब जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बारे? 30 हो जाए। देखो ना यहाँ पर देखो 9 6 15 हो गया। ये 3 12 में दे दो तो वो भी 15 हो जाएगा। तो 15 15 कितना? 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा इधर से 30 अब बट्टा में कितना? 5। सब में से 5 कॉमन ले लो, तो जब 5 कॉमन लेगा तो क्या होगा? 5 इधर क्या होगा? x + 6 बट्टा में कितना? 5। 5 से 5 कटेगा, आंसर क्या आएगा? कितना आएगा आंसर? इधर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर x कितना आएगा? x + 6, ये आंसर आ जाएगा आपको। बात समझ में आ गया? छठ ये समझ गया? 5वां बन गया 5वां। अच्छा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अभी तुरंत इस सवाल में चर्चा किए थे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। सूत्र बताए थे ना, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। तो इसका तुमसे वर्ग अंतराल इसका पूछ रहा है, वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो, दोनों को जोड़ दो। तो कितना होगा बुआरे? 30 को 130 को 150 में जोड़ेगा तो कितना होगा बुआरे? 280 नहीं। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या? वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? 280 बट्टा 2। कितना में कटेगा? कितना का? 140 आंसर हो जाएगा। बात समझे? वर्ग चिन्ह बराबर क्या करना है? अगर आपको नहीं समझ में आता है वर्ग चिन्ह बराबर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वर्ग चिन्ह बराबर, तो जो अंतराल दिया रहेगा जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। जो अंतराल दिया रहे समझा गया ना, जोड़ को आधा कर दो या 2 से भाग दो, बतिया तो बराबर है। बात समझे? एक पार्ट और है बचा हुआ है, आप लोग आराम से रहिए, वो भी पार्ट हम बता देते हैं। बात समझे? वो भी पार्ट बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। समझे ना? इसको फिलहाल जो विद्यार्थी को नोट करना है नोट कर लीजिए फटाफट।